हाँ जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अकान किचन। सॉफ्ट स्पॉन्जी अंदर तक रस से भरी हुई रसमलाई है। ये बाज़ार से नहीं आई है, घर पर ही मैंने बनाई है। अगर आपको भी रसमलाई बनाने में मास्टर बनना है और सबकी तारीफ़ें बटोरनी है तो आपको ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैंने शेयर की हैं वो सारी टिप्स जिससे आपकी रसमलाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ना हार्ड और ना ही टूटेगी। तो सबसे पहले लिया है ये फुल क्रीम दूध। 1 लीटर दूध है ये। आपको फुल क्रीम दूध ही लेना है, चाहे गाय का लीजिए चाहे भैंस का लीजिए। अब इस दूध को सिंपल एक बॉयल दिला देना है। जब आप बॉयल दिलाएंगे इसमें पानी नहीं मिलाना बिल्कुल भी। जब बॉयल आ जाए तो गैस बंद कर दीजिए। दूध फाड़ने का सारा प्रोसेस आपको गैस बंद कर कर ही करना है। अब इसमें मिलाएंगे हम विनेगर। ये वाइट विनेगर है। इसमें 5 से 6 चम्मच आपने विनेगर ले लेने हैं, थोड़ा कम ज़्यादा भी चलेगा। अब इसमें मिलाएंगे प्लेन पानी। पानी भी उतना ही लेना है जितना विनेगर लिया है आपने। दोनों को हम मिक्स कर देंगे और ये सारा मिक्सचर है जो सा हमने यूज़ करना है अपना छेना बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। ये एक एक करके यानी स्पून दर स्पून आपने मिलाना है, सारा नहीं मिला देना एक साथ। अगर सारा मिला देंगे ना एक साथ तो जो टेम्परेचर जो हमारे उसका है ना वो एकदम गर्म है और सारा विनेगर यानी एसिड एक साथ जाएगा ना तो जो छेना बनेगा वो बनेगा हमारा दानेदार, और वैसा हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमें रसमलाई स्मूथ बनानी है ना। स्मूथ और सॉफ्ट इसी से बनेगी हमारी। इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे और फिर इसमें ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे, 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। तो देखिए दूध जो सा है वो फटना शुरू हो गया है, इसमें से पानी अलग हो गया है और दूध जो सा है हमारा फटकर अलग हो गया है। अब यहाँ पे लिया है छन्नी, उसके ऊपर लिया है कॉटन का कपड़ा। आप मसलिन का कपड़ा लीजिएगा, मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं था। तो इसमें हम सारा दूध डालेंगे छानने के लिए और सारा चम्मच से चला चला के हम इसका सारा दूध निकाल देंगे। अगर आप मसलिन का कपड़ा यूज़ करेंगे तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो बड़े आराम से ही निकल जाता है। तो सारा पानी वो वाला सारा निकल जाए तो इसमें हमने सिंपल प्लेन वाटर मिलाना है, यानी सादा पानी मिलाना है। वो इसलिए मिलाना है ताकि जितनी भी विनेगर की खटास है वो सारी निकल जाए। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, आपको इसको पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी दूध की जिसमें हम दूध में रसमलाई डालेंगे वो सारा दूध खट्टा हो जाएगा। अब ऐसे हाथों से दबा दबा के कपड़े को सारा का सारा पानी इसका निकाल देना है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, एंड में हल्का सा मॉइस्चर रह जाए हमारे छेने में, इतना निकाल देना है। तो ये देखिए सारा पानी निकल गया इसमें से। तो ये देखिए मैंने दबा कर दिखाया है आपको, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, अभी भी बहुत हार्ड नहीं है। अब दोबारा 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है, जो हमारा रसमलाई का रस है इससे हम वो बनाएंगे। जब यही दूध थोड़ा सा गुनगुना हो गया तो इससे 4 से 5 चम्मच निकाल लिए और इसमें डाली है मैंने 6 से 7 स्ट्रैंड्स केसर की। केसर दूध में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, एक अलग ही टेस्ट आता है दूध में, रसमलाई में आएगा। हमारी रसमलाई बहुत अच्छी लगेगी इससे। तो थोड़ी देर इसको रखना है ताकि जो केसर है भीग जाए और उसका कलर दूध में मिक्स हो जाए। जब वो मिक्स हो जाएगा तो ये सारा हमने इसको दूध में डाल देना है। अभी देखिए दूध में उबाल आया नहीं है। अब ये डाल के इसमें डालना है हमने थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची और थोड़े से कुटे हुए बादाम डाल देने हैं। इसको मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे तो कि केसर से ना बहुत अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आता, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर हो रसमलाई में तो अच्छा लगता है। अगर आप नहीं डालना चाहिए तो मत डालें। अब यहाँ पे डाला है आधा कप चीनी। चीनी आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे को मीडियम टेस्ट चाहिए था इसका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा फीकी नहीं चाहिए, तो मैंने इसमें आधा कप मिलाई है। अब देखिए ये सारे यहाँ पे इसको 2-3 बॉयल दिलाने हैं और ये दूध है इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा पतला ही रखना है। तो गैस बंद कर देना और उसको ठंडा होने रख देना है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जितना भी छेना हमने बनाया था इसको ऐसे दबा दबा के पूरा मिक्स करना है। ये मिक्स हो जाए तो इसको आपको ऐसे जैसे मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है हथेलियों से पूरा मिक्स करना है। इस स्टेप का पर्पस है कि जो हमारा सॉफ्ट हो जाए पूरा पूरा छेना, और इससे जो इनसा है ना वो पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो जब हम बनाएंगे ना अपनी बॉल्स वो फटेंगी नहीं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आपको करना है। जितना ही आप ज़्यादा इसको मसलेंगे ना अच्छी तरह सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ मैंने डाला था 1/4 चम्मच अरारोट। अरारोट करने से ना बॉल की बाइंडिंग आती है। तो इसको मैंने 10-15 मिनट इस स्टेप को किया है। तो एंड में आप मेरे हाथों में तेल दे सकते हैं। इस तेल का मतलब है कि बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है छेना। अब इसकी हम इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी रसमलाई चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की बनाई थी। तो देखिए सारी बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब इसकी चाशनी बना लेंगे।
चाशनी हमने बनानी है जिसमें हमने बॉईल करनी है, ये हमारी सारी की सारी बॉईल जिसमें वो पक जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे मैंने 7 चम्मच पानी 7 कप पानी लिया है और इसमें मैंने मिलाई है 2 कप चीनी। तो आपको चीनी और पानी इतना ही रखना है, मतलब रेशो का यही यूज़ करना है, नहीं तो आपकी रसमलाई बहुत ज़्यादा फीकी बनेगी, अंदर तक फीकी होंगी, अंदर तक मिठास जाएगी नहीं, हल्की हल्की रह जाएंगी फीकी। तो आप रेशो यही यूज़ कीजिएगा। इसमें सारी रसमलाई मैंने डाल दी हैं जो बॉल्स बनाई थी, सारी बॉल्स एक साथ नहीं डालनी है। शुरू में मिक्स नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद इसको हल्का सा चला देंगे। शुरू में करेंगे तो बॉल टूट सकती हैं। और इसको ढककर मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है इसको 10 मिनट। जब देखिए जब पानी आधा रह गया तो इसको गैस को बंद कर दिया। अब ये बॉल्स हैं, यहाँ पर मैंने लिया है पानी और बर्फ़, इसमें हम डालेंगे अपनी सारी बॉल्स को। 1 बाय 1 सारी बॉल इसमें डाल देनी है। ये ठंडे पानी में डालने का मकसद ये है कि जो हमारी बॉल हैं वो शेप को मेंटेन रखें और जब आप इसे दबाएंगे तो ये टूटेंगी नहीं। तो जब हमारा ये पानी जो सा है 20 का टेम्परेचर ठीक हो जाए, यानी जब हमारी बॉल से थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, तो इसको दबा दबा कर हाथ से पूरी रसमलाई को हमने दूध में डाल देनी है। जो हमने दूध बनाया है और दूध है जो सा वो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म, नहीं तो रसमलाई टूट सकती है। अगर ठंडी होगी तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो लीजिए रसमलाई हमारी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। लेकिन खाने के लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसे 2-3 घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि रसगुल्ले रस को अच्छी तरह अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में ठंडा करके खाइए, क्योंकि ठंडी रसमलाई खाने का ही मज़ा आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में रेड कलर का बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।